नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और के चंद्रावती इनक्लेव में यहाँ पे हमें कुछ तिलक राज बेहड़ के समर्थक मिले जो कि उनकी जीत से बहुत ही जोश में लबरेज हैं, बहुत ही खुश हैं उनके जीत से, क्योंकि 2 बार चुनाव हारने के बाद आज 10 साल के बाद से उन्हें सत्ता मिली हुई है और एक संयोग ही कहा जाएगा कि 10,000 वोटों से उन्होंने वो चुनाव जीते हुए हैं। कि क्या अपेक्षाएं रखते हैं अपने नवनिर्वाचित विधायक तिलक राज बेहड़ से, कि क्या वो उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और क्या रीजन रहा कि कहीं ना कहीं वो राजेश शुक्ला से दूर हटे। चलिए आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं चंद्रावती इनक्लेव के। क्या शुभ नाम होगा भाई साहब आपका? आरपी तिवारी। तिवारी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। बताएं आप क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी नवनिर्वाचित विधायक से? देखिए, हम लोग तो शुरू से भी किसी से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी हैं। ना कोई हमारे कॉलोनी में कोई आया, ना कोई गया, ना कोई कुछ करा, लेकिन हम लोगों ने जितना बन पाया, ये हमारे अशोक राय जी हैं, इनके साथ आना जाना, व्यक्ति विशेष पर हमारा जो है, चाहे हमारे कॉलोनी के जो भी लोग हैं, उनसे माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। हम लोगों ने बहुत जितना सहयोग बन पाया अपने तरफ से हम लोगों ने सहयोग की, प्रचार किया, हम लोगों ने आए गए, मेहनत की। बस सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि हम लोगों ने जो चाहा वो हुआ। लेकिन मैं आपकी बात रोकूंगा। प्रदेश में सरकार तो फिर बीजेपी की तो बनी, भले किच्छा में आपने जैसे चाहा उसे बनाया, लेकिन प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की बनी। तो क्या लगता है कि विकास उस गति से मिले होगा या फिर थोड़ा बहुत ही विकास होगा? ये तो आने वाला दिन बताएगा। नहीं, जैसे कि प्रदेश में सरकार होती है तो विधायक को काम करने का खुल के मौका मिलता है। ये सब लोग जानते हैं कि जिसकी सरकार है उसकी ज़्यादा मान्यता होती है, उसकी ज़्यादा मान्य होती है, वही चाहेगा जो होगा। लेकिन हमको सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने जो चाहा हुआ, हम जो चाहे जिसको जिताए। यानी कि आपने तिलक राज बेहड़ को चाहते थे कि तिलक राज बेहड़ जीते, और तिलक राज बेहड़ जी। चलिए, इसी क्रम में और भी चंद्रावती इनक्लेव के और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे क्या अपेक्षाएं हैं और क्या ये सोचते हैं कि तिलक राज बेहड़ विधायक बने हुए हैं तो क्या इनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। जी बताएं। पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम अजय सिंह है और सबसे पहले तो मैं श्री तिलक राज बेहड़ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे मतों के साथ विजय हासिल की है। और जैसे युवाओं की आवश्यकता है, बेरोजगारी है, तो राज्य में पूर्ण बहुमत तो नहीं आया है कांग्रेस का, लेकिन विपक्ष में भी रह के आप एक अच्छा माहौल उत्पन्न पैदा कर सकते हैं। और सिडकुल के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि सिडकुल लग गया लगभग 14, 15, 16 साल हो गए सिडकुल को रहते हुए, लेकिन आजकल इंडस्ट्रीज़ की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारी ये भी अपेक्षाएं रहेंगी कि उत्तराखंड के लोगों को या और भी जो सहयोगी लोग हैं उनको जॉब के बारे में, कंपनियां यहाँ पे स्थापित हुई हैं तो उनका कार्यान्वयन हो, या जो यहाँ मेडिकल कॉलेज है या ESIC हॉस्पिटल वगैरह बने हैं, तो स्ट्रक्चर तो बन के तैयार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों का बहुत अभाव है। तो आम जनता जो है या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारी यही अपेक्षा है कि उसके बारे में वो सोचेंगे, जिससे आम जनमानस को थोड़ा सहूलियत मिलेगा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि चिकित्सा के बारे में, तो जैसा कि पिछली बार जो सरकार थी, पिछली बार विधायक थे राजेश शुक्ला जी, उन्होंने एक दावा करा था कि एम्स को उन्होंने किच्छा में लाया। तो आप उससे कितना ताल्लुक़ रखते हैं उस बातों से? नहीं, वो सत्ता में थे तब उन्होंने किया, लेकिन अभी एम्स आया तो नहीं है। ऐसा क्या लगता है कि तिलक राज बेहड़ विधायक बने हुए हैं जी, तो क्या फिर एम्स यहाँ आएगा या फिर कुछ और चीज़ें होंगी? नहीं, एम्स आना चाहिए। जो भी सरकार काम करती है और नया व्यक्ति सत्ता में आता है तो उनका भी यही रहना चाहिए कि पुरानी जो योजनाएं हैं उनका संचालन सुचारू रूप से हो और उनमें अच्छे से एक प्रगति दिखे। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें पेपर में ही सिमट के रह जाएं, जिससे आम जनमानस को फायदा ना मिले। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। 2 बार विधायक रहे राजेश शुक्ला जी, 2 बार विधायक रहे, काम भी करा या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन क्या रीज़न रहा है कि इस बार 10,000
पिछली बार जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया, जी 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 हरीश रावत जी को हराया, और आज 2 बार से हारे हुए प्रत्याशी यानी तिलक राज बेहड़ ने 10,000 वोटों से राजेश शुक्ला को हराया। जी जी। तो क्या रहा होगा ऐसा? उसके पीछे मुख्य कारण यही हो सकता है, मेरा मानना है, क्योंकि जब आदमी सत्ता में आ जाता है तो वो नीचे के जो लोग हैं, आम जनमानस की समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल की, वो भूल जाता है। उससे मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, तब विधायक जी से मिल पाते हैं हम कहीं जाके। मतलब मैं समझा नहीं, स्पष्ट करें इस बात को आप। स्पष्ट करने का मतलब है कि शुक्ला जी के यहाँ जाने में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, 1-2 आदमी का सिफारिश लगवाना पड़ता है, आपको एक साइन कराना है, तब भी आम आदमी के लिए उसको 2, 4, 10, 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन यहीं पे बेहड़ जी आप चलते फिरते भी उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो जो आम आदमी के साथ उनका कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। यानी कि तिलक राज बेहड़ आम जनता की, जो आपकी विचार है जी, कि तिलक राज बेहड़ आम जनता के लिए सुलभ था, लेकिन तिलक राज बेहड़ उसमें विधायक नहीं थे। तो क्या आप लगता है कि विधायक होने के बाद वो फिर से सुलभ रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग ही दिखता है, तो वो इस व्यक्तित्व के धनी है, और मेरा मानना है कि वो आम जनताओं की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उनको पूर्ण करेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि तिलक राज बेहड़ जीते हुए हैं, आप समर्थक हैं, चुनाव में उन्होंने आपने प्रचार करा हुआ है, तो क्या लगता है कि आपकी अपेक्षाओं पे फिर से तिलक राज बेहड़ खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे वो, और वो पर्सनली काफ़ी अच्छे आदमी हैं, और पहले भी उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। और उनसे हम ये निवेदन करता हूँ, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, उनको थोड़ा से और बूस्ट करें और कनेक्टिविटी अच्छा बनाए सिडकुल से, और सिडकुल में काफ़ी काली ज़मीन पड़ा है, उसको फुल यूटिलाइज करे और यहाँ पे रोज़गारी बढ़ाए। रोजगारी बढ़ा यानी, लेकिन रोजगार तिलक राज बेहड़ की जो जिस पार्टी से यानी कांग्रेस से है, वो तो प्रदेश में सरकार में नहीं है, वो तो विपक्ष में बैठेगी, तो रोजगार बढ़ाने का काम कैसे वो करेंगे? ये जो है एक फोर्स डेवलप कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ का लोगों भी ये चाहते हैं और यहाँ का विधायक भी उसकी सपोर्ट करेंगे, तो सरकार उसको जरूर सुनेगा। सरकार जरूर सुनेगा। चलिए, और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके चंद्रावती कॉलोनी के लोग आते जा रहे हैं। हम लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल रहा, क्या रहा कि राजेश शुक्ला को 10 साल विधायक होने के बावजूद भी लोगों ने उन्हें छोड़ा और उन्हें पसंद नहीं किया और तिलक राज बेहड़ को पसंद किया। आइए हम जानते हैं, एक और भाई साहब जुड़े हैं हमारे साथ, अशोक राय, जो कि मैंने खुद देखा है कि तिलक राज बेहड़ के चुनावी कैंपेन में इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से प्रचार करा, और मैं ये कहने में कहीं गुरेज नहीं करूँगा कि एक बहुत ही बड़े समर्थक के रूप में अशोक राय हैं, और मैं उनसे पूछूंगा कि अब जीतने के बाद क्या फील कर रहे हैं तिलक राज बेहड़ के? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं उनके जीतने से, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कॉलोनी के और क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने इतना समर्थन दिया हमें। और विधायक जी का यह है कि सत्ता में रहते हुए भी ना रहते हुए भी जो काम हुआ उनके जब दरवाजे पे जो भी गया है वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं आया है। एनडी तिवारी के टाइम में मिलके उन्होंने सिडकुल जो लगाया था, जिसके लिए आज रोजी रोटी इतने लोगों को मिला हुआ है, वो उन्हीं की देन है। और आज की डेट में लोग बोलते, जैसे आपने भाई साहब से क्वेश्चन किया था एम्स की, एम्स में सिर्फ पेपर पे है, एम्स कोई ज़मीन पे नहीं है आज की डेट में, और ना ही कोई काम हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकारा हुई यहाँ पे, इन्होंने कोई काम नहीं। हमारी कॉलोनी को लेके हमने बहुत बार दिया, मेयर को दिया, सबको दिया, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने बेहड़ जी को जिताया और भारू बहुमत से जीत के भी आए हैं वो। और हमारी ये भी आशा है कि सारे काम उन्होंने मतलब से करेंगे, क्योंकि उनका पहले से भी ये मानना है, काम करने में उनका बहुत दिलचस्पी रहा है। उन्होंने किसी को जात धर्म किसी को देखा नहीं, हमेशा उन्होंने काम करने में ही दिलचस्पी लगाई है। जैसे आपको भी पता होगा कि उन्होंने पहले भी ये सब सोच रखा है कि मतलब जो काम करना है, कोई बंदा उनके यहाँ दरवाजे पर जाता है तो कभी खाली नहीं आता है। और हमारे भाई साहब ने आपसे बोला भी है कि अभी दरवाजे बेहड़ जी के यहाँ जाने के बाद कोई ये नहीं कि वहाँ पे किसी सिफारिश लगानी पड़ेगी। मैं उसी बात पे आपसे आऊँगा कि जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि शुक्ला जी या जो भी विधायक वर्तमान विधायक थे वहाँ पे, वो उनके पास एक साइन, जैसे उन्होंने बताया कि साइन कराने के लिए 3-4 लोगों के पास से गुजरना पड़ता था, तो क्या लगता है, और उन्होंने बोला कि तिलक राज बेहड़ बहुत ही सुलभ थे, तो क्या आपको लगता है कि तिलक राज बेहड़ विधायक बनने के बाद से उतने ही ईजी वे में लोगों से मिलेंगे? जी हमेशा मिलेंगे, आज भी उनके यहाँ पे लगती है, हाँ टाइमिंग उनका है आने जाने का, बंदे का जहाँ भी बोलते हैं वहाँ भी आते हैं।
सभी किसी दुख और सुख में हमेशा शरीक होते हैं। वो ऐसे विधायक तो हर मतलब हम सोचते हैं कि हर विधानसभा में ऐसा विधायक हो। चलिए, हम थे चंद्रावती इनक्लेव में, और ये किच्छा विधानसभा का सीमांत पड़ता है जो कि रुद्रपुर से सटे हुए है। और यहाँ हमने देखा जो तिलक राज बेहड़ के समर्थक थे, उन्होंने बताया कि उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे सफल समाचार, मैं हूँ नितिन राय।